वेलकम टू कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम मदर वर्टेक्स नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि आपके पास एक ग्राफ है एंड आपको उसमें मदर वर्टेक्स निकालना है, राइट। मदर वर्टेक्स कहते किसे? सो मदर वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स है जिस वर्टेक्स से आप सभी रिमेनिंग सभी वर्टेक्स को विजिट कर सकते हो। एक ग्राफ में मदर वर्टेक्स वो वर्टेक्स कहलाता है जिस वर्टेक्स से आप उस वर्टेक्स के अलावा बाकी सभी वर्टेक्स को विजिट कर सकते हो उस गिवन वर्टेक्स से। ओके, सो अब ग्राफ में मल्टीपल मदर वर्टेक्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। हमें कोई सा भी एक मदर वर्टेक्स प्रिंट करने को बोल रखा है, राइट। सो सो इसका सॉल्यूशन एंड ऑफ कोर्स हम एक वी प्लस ई कॉम्प्लेक्सिटी में करना चाहते हैं, जैसे कोसारा जो हमने वी प्लस ई में करा था डीएफएस यूज करके, बस इसमें भी हम ऐसे ही करना चाहते हैं। मीनिंग सभी वर्टेक्स को आप चेक नहीं करोगे, क्या 1 पे जाकर चेक कर लिया सभी पे विजिट कर पा रहे हो क्या, फिर 2 पे जाकर चेक कर लिया सभी को विजिट कर पा रहे हो क्या। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वी इंटू वी प्लस ई हो जाएगी, राइट। ऐसा नहीं करना चाहते, हम एक डीएफएस में काम खत्म करना चाहते हैं। ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं इसे, देखना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले सिर्फ एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, सिर्फ एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, फिर उसके करेक्टनेस को देखेंगे कि यार ये क्यों सही आंसर देता है। ओके, सो एल्गोरिथम समथिंग ऐसा है यार, इस ग्राफ में डीएफएस लगा दो, इस ग्राफ में डीएफएस लगा दो, किसी भी ऑर्डर में लगा दो एंड एंड टाइम के बेसिस पे एक स्टैक फिल कर लेना। एंड टाइम के बेसिस पे बोले तो एक गिवन नोड से एक गिवन वर्टेक्स से जब आप बैक ट्रैक कर रहे हो उस टाइम पे आप एक गिवन नोड से जब आप बैक ट्रैक कर रहे हो उस टाइम पे आप उस गिवन नोड को स्टैक में ऐड कर लेना। ओके, सो ऐसे आपको करना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर डीएफएस लगाते हैं। लेट्स से डीएफएस रैंडम ऑर्डर में लगा रहे हो, आप रैंडम ऑर्डर में लगा रहे हो तो क्या पता पहले आपने 5 से स्टार्ट कर दिया डीएफएस, पॉसिबल है। तो 5 से डीएफएस स्टार्ट करा तो 5 से 6 पे गए, 5 को टिक मार्क करा, 5 से 6 पे गए, 6 को टिक मार्क करा, 6 से कहीं नहीं जा सकते तो 6 को ऐड करा एंड बैक ट्रैक, फिर 5 से भी कहीं नहीं जा सकते तो 5 को ऐड करा एंड बैक ट्रैक खत्म। फिर आप किसी और नोड से स्टार्ट करोगे, क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत सारे नोड रिमेनिंग है। तो लेट्स से आपने 2 से स्टार्ट कर दिया और लेट्स से 1 से स्टार्ट कर दिया, तो 1 को टिक मार्क करा, फिर 1 से डीएफएस कॉल 2 पे, 2 को विजिटेड मार्क करा 3 पे, 3 को विजिटेड मार्क करा 4 पे, 4 को विजिटेड मार्क करा फाइन, एंड यहाँ से बैक ट्रैक कर गए आप। बैक ट्रैक करने से पहले आपने 4 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा एंड वहां से बैक ट्रैक कर गए, फिर 2 ऐड करा वहां से बैक ट्रैक कर गए, फिर 1 ऐड करा एंड वहां से बैक ट्रैक कर गए। अभी भी नोड्स रिमेनिंग है 7 और 8, तो लेट्स से नेक्स्ट आपने 7 से कर दिया, तो 7 को विजिटेड मार्क करा, 7 से कॉल, 8 को विजिटेड मार्क करा 8 पे, फिर 8 से कहीं नहीं जा सकते हो तो 8 को ऐड करा एंड वहां से बैक ट्रैक, फिर 7 से कहीं नहीं जा सकते हो तो 7 को स्टैक में ऐड करा एंड बैक ट्रैक खत्म, राइट। सो ये स्टैक आपने फिल कर दिया। अब इस स्टैक का क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, इस स्टैक का जो टॉप मोस्ट बंदा है वही मदर वर्टेक्स होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने डायरेक्टेड ग्राफ में रैंडम ऑर्डर में डीएफएस लगाया एंड एंड टाइम के बेसिस पे बैक ट्रैक करने से पहले स्टैक में इस नंबर को अगर फिल कर दिया, उस वर्टेक्स को ऐड कर लिया, देन स्टैक के टॉप का बंदा ही मदर वर्टेक्स हो सकता है। इसके अलावा और कोई मदर वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है। आइदर ये मदर वर्टेक्स है या फिर ये नहीं है। ये मदर वर्टेक्स है इसे प्रिंट कर दो, ये मदर वर्टेक्स नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो कि भाई मदर वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये आपका क्या मदर वर्टेक्स ये हो सकता है या फिर कोई भी नहीं होगा, राइट। सो अब इसे कंफर्म कर लो कि आप एक डीएफएस में आपने क्या करा, स्टैक फिल करा, एक और डीएफएस लगाओगे एंड टॉप मोस्ट बंदे को कंफर्म कर लो कि वो है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे फिर से विजिटेड रीसेट करोगे एंड इसी ग्राफ में 7 से फिर से डीएफएस, जो टॉप मोस्ट बंदा है वहां से डीएफएस आपने स्टार्ट कर दिया लगाना। तो 7 से आपने स्टार्ट करा तो 7 से आप लेट्स से 1 की तरफ चले गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से बैक ट्रैक, 3 से ही बैक ट्रैक, 2 से बैक ट्रैक, तो विजिटेड मार्क होकर फिर 7 पे आगे घूमकर, फिर 7 से अभी रिमेनिंग है क्या 8 पे जाओगे, 8 को विजिटेड मार्क करोगे, 8 से बैक ट्रैक, फिर 8 से आप 5 पे जाओगे, 5 से 6 पे जाओगे, फिर 6 से बैक ट्रैक, 5 से बैक ट्रैक खत्म। तो सभी को विजिट कर सके आप तो 7 मदर वर्टेक्स है, राइट। पॉइंट इज आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे यही मदर वर्टेक्स है। आपने बोला मेरे से कि मैं नहीं मानता यहाँ पे मदर वर्टेक्स है, मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्या कैसे मैं मान लूँ ये मदर वर्टेक्स है, राइट। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ, इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ आपको देता हूँ कि क्यों यही बंदा मदर वर्टेक्स हो सकता है। ओके, तो मैथमेटिकल प्रूफ कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं
दो पार्ट में स्टैक को डिवाइड कर देता हूँ। एक ये आंसर जो टॉप बंदा है, और इसे रेस्ट ऑफ स्टैक बोल लो। क्या रेस्ट ऑफ स्टैक में बहुत सारे नंबर होंगे, बट उसे मैं रेस्ट ऑफ स्टैक से डिनोट करूंगा एंड ये आंसर है हमारा। ओके, तो चार पॉसिबिलिटी है। क्या क्या चार पॉसिबिलिटी है कि भाई जो आंसर है वो भी मेरा मदर वर्टेक्स है, या फिर ऐसा ऐसा सोचते हैं कि यार आंसर मेरा मदर वर्टेक्स नहीं है एंड रेस्ट ऑफ स्टैक में भी एक मदर वर्टेक्स नहीं है। फिर सेकंड यहाँ पे ऐसे लिखता हूं मैं, आंसर एंड रेस्ट ऑफ स्टैक। फिर आंसर मेरा मदर वर्टेक्स है, रेस्ट ऑफ स्टैक में कोई भी मदर वर्टेक्स नहीं है। फिर आंसर में भी मेरा मदर वर्टेक्स है, रेस्ट ऑफ स्टैक में भी मेरा मदर वर्टेक्स है। लास्ट केस, आंसर में तो मदर वर्टेक्स नहीं है, बट रेस्ट ऑफ स्टैक में मेरे पास मदर वर्टेक्स अवेलेबल है। ओके, सो ये 0 1 के चार केसेस। फिर से देखना ये कौन से चार केसेस प्रूव के लिए मैंने कौन से चार केसेस बनाए। मैंने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब कहीं भी रेस्ट ऑफ स्टैक कहीं भी मदर वर्टेक्स नहीं है, तो मैंने बोला आंसर वाला बंदा मदर वर्टेक्स है बट इस पार्ट में नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने बोला कि यार दोनों में ही है, आंसर भी एक मदर वर्टेक्स है एंड इसमें भी कुछ बंदे मदर वर्टेक्स है, ये भी पॉसिबल है। फिर लास्ट मैंने लिखा कि यार आंसर मदर वर्टेक्स नहीं है बट रेस्ट ऑफ स्टैक में एक बंदा है जो मदर वर्टेक्स है। तो यही चार पॉसिबल सिनेरियोज है। अगर मदर वर्टेक्स आपके ग्राफ में एग्जिस्ट करता है तो यही चार पॉसिबिलिटी है, राइट। अब मैंने बोला यही चार पॉसिबिलिटी है, तो सभी को एनालाइज करते वन बाई वन। तो ये फर्स्ट बंदा, आंसर में भी मदर वर्टेक्स नहीं है, रेस्ट ऑफ स्टैक में भी मदर वर्टेक्स नहीं है, मतलब ग्राफ में कोई मदर वर्टेक्स है ही नहीं। क्या ये केस हैंडल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? आप स्टैक फिल करोगे, टॉप मोस्ट को वेरीफाई करोगे, टॉप मोस्ट मदर वर्टेक्स निकल कर ही नहीं आएगा, क्योंकि आंसर वाला बंदा भी मदर वर्टेक्स नहीं है, वो सभी को विजिट नहीं कर पाएगा, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। तो ये केस तो बिल्कुल ही इजिली हैंडल हो रहा है। आंसर वाला बंदा मदर वर्टेक्स था बट रेस्ट ऑफ द स्टैक वाला नहीं था, ये भी हैंडल हो रहा है। इसमें नहीं है और ये बंदा है, इसे तो हम वेरीफाई कर ही रहे हैं, आ जाएगा। थर्ड, रेस्ट ऑफ स्टैक में भी मदर वर्टेक्स है एंड आंसर वाला बंदा भी मदर वर्टेक्स है, ये भी वैलिड है, ये भी कवर हो रहा है। कैसे? रेस्ट ऑफ स्टैक को तो मैं वेरीफाई कर ही रहा हूँ, अगर वो मदर वर्टेक्स है, आंसर वाला बंदे को तो मैं वेरीफाई कर ही रहा हूँ, अगर वो मदर वर्टेक्स है तो सभी को विजिट कर जाएगा, मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो ये तीन केसेस तो बिल्कुल ही अच्छे से हो रहे हैं। जो क्वेश्चन मार्क जो मुझे डायरेक्टली जाना चाहिए बट इसके थ्रू मैं जाता हूँ, ये है कि भाई आंसर वाला बंदा मदर वर्टेक्स नहीं है बट रेस्ट ऑफ स्टैक में एक ऐसा नंबर आ गया जो मदर वर्टेक्स है। मैंने बोला बिल्कुल सही, मान लेते हैं ऐसा है। तो लेट्स से रेस्ट ऑफ स्टैक में एक 3 नंबर है, एक नंबर है, ये मेरा मदर वर्टेक्स है बट ये टॉप पे क्योंकि नहीं आया, आपने टॉप मोस्ट बंदे को चेक करा, वो तो मदर वर्टेक्स था नहीं, तो आपने -1 रिटर्न कर दिया, आपने तो 3 को स्किप कर दिया। तो मैंने बोला कि यार ये जो केस है ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है वो देखना। देखो दो चीजें भाई, अगर 3 मेरा मदर वर्टेक्स है एंड 7 नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मैं फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा। कौन से फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा? मैं स्प्लिट करूंगा कि भाई 7 से, जिसे आप मदर वर्टेक्स बोल रहे हो, टॉप ऑफ स्टैक का जो बंदा है, और जिसे आप बोल रहे हो मदर वर्टेक्स है, 7 से उस नोड तक एक पाथ पॉसिबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब 7 से 3 तक आप जा सकते हो या फिर 7 से 3 तक नहीं जा पाओगे। दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, 7 से 3 तक जा पाओगे या फिर 7 से 3 तक नहीं जा पाओगे, राइट। अब अगर टॉप ऑफ स्टैक पे जो नंबर है वहां से आप उस नोड पे जा पा रहे हो जिसे आप मदर वर्टेक्स बोल रहे हो, तो ये बंदा भी मदर वर्टेक्स होगा। क्यों? आप 3 को मदर वर्टेक्स बोल रहे हो, 3 मदर वर्टेक्स का मतलब है 3 से आप सभी नोड पे जा पाओगे। और आपने फिर केस क्या बनाया कि भाई 7 से 3 पे जा रहे हो, अगर आप 3 से सभी वर्टेक्स पे जा पा रहे हो एंड 7 से 3 पे जा पा रहे हो, तो 7 से भी सभी वर्टेक्स पे जा पाओगे, राइट। तो ये केस अगर होता, 7 से 3 तक अगर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ अवेलेबल होता, अगर 7 से 3 तक एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ अवेलेबल होता, तो 7 भी मदर वर्टेक्स होता। 3 मदर वर्टेक्स है तो 7 भी मदर वर्टेक्स है। मतलब अगर 7 मदर वर्टेक्स नहीं है, उस वाले केस को बात करें, तो 7 से 3 तक तो पक्के से एक पाथ नहीं है, 7 से 3 तक एक पक्के से एक पाथ नहीं है। तो मैं मान गया 7 से 3 तक एक पक्के से एक पाथ नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो 7 से 3 तक पाथ नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर 7 से 3 तक पाथ नहीं अवेलेबल है, तो कभी भी डीएफएस लगाते टाइम 7 3 के ऊपर नहीं आ सकता। अगर 7 से 3 तक पाथ अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 7 से 3 तक जाना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यार डीएफएस लगाते टाइम 3 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से 7 से 3 तक पाथ अवेलेबल नहीं करते हैं, क्या ये लो 7 से 3 तक पाथ अवेलेबल नहीं है पाथ अवेलेबल 7 से 3 तक, तो आप कहीं से भी डीएफएस स्टार्ट कर लो, किसी भी ऑर्डर में डीएफएस स्टार्ट कर लो,
7 से 3 तक पाथ अवेलेबल नहीं है, बट 3 से 7 तक है, ये भी बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने 3 को मदर वर्टेक्स बना रखा है, 3 को आपने क्या बोल रखा है, मदर वर्टेक्स बोल रखा है, तो 3 से 7 तक तो जाने का पाथ अवेलेबल ही होगा। और मैंने केस कैंसिल कर दिया कि भाई 7 से 3 तक तो पक्के से नहीं है। क्यों? 7 से 3 तक होता तो 7 भी मदर वर्टेक्स हो जाता। तो 7 से 3 तक पाथ नहीं है और 3 से 7 तक पाथ है, तो 7 कभी भी टॉप पे नहीं आ सकता। कैसे? लेट्स से 7 से मैंने डीएफएस स्टार्ट करा, 7 से भी मैं डीएफएस स्टार्ट करूंगा। अगर मैंने 7 से डीएफएस स्टार्ट करा तो ये सभी को विजिट करके खुद ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप 3 से डीएफएस स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि 7 जब विजिट कर रहा होगा तो 7 3 तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 7 से 3 तक कोई पाथ ही अवेलेबल नहीं है, राइट। अब 7 से 3 तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो पहुंच नहीं सकता, वो 7 ऊपर नहीं आ सकता। अगर 7 से आपने डीएफएस स्टार्ट करा तो आपने बोला 3 से डीएफएस स्टार्ट करो। अगर मैंने 3 से डीएफएस स्टार्ट करा, स्टिल 3 कभी भी नीचे नहीं आ पाएगा। 3 से डीएफएस स्टार्ट करा तो 3 से 7 तक का तो पाथ अवेलेबल ही है, 3 से 7 तक का पाथ अवेलेबल है, तो आप ट्रैवल करके 7 पे चले जाओगे, फिर बैक ट्रैक करते टाइम 7 को ऐड कर दोगे एंड फिर 3 को ऐड करोगे। सो पॉइंट इज अगर 7 मदर वर्टेक्स नहीं है और 3 मदर वर्टेक्स है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार डीएफएस लगाने में 3 नीचे आ गया हो, नहीं, हमेशा 3 टॉप पे आएगा। सो ये फोर्थ केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, फोर्थ केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो मदर वर्टेक्स होता है वही टॉप पे आता है, तो सारे केसेस हैंडल हो रहे हैं, इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनता। तो ये केस पॉसिबल नहीं है और ये तीनों तो हैंडल कर ही रहे हो आप, बचे हुए 3 तो आप हैंडल कर ही रहे हो। सो बेसिकली टॉप मोस्ट बंदा ही मदर वर्टेक्स आपका हो सकता है। ओके सो ये रहा इनपुट ले रखा है और मदर वर्टेक्स कॉल कर दिया मैंने। अब ऐसे फिल करते हैं, फिर इसे कोड करते हैं, राइट। सो सबसे पहले एंड टाइम के बेसिस पे स्टैक फिल कर लो, मीनिंग बैक ट्रैक से पहले स्टैक में ऐड कर दो। तो ये रहा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टैक। कोड तो बहुत हद तक कोसा राजू जैसा ही है। ओके सो स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ये मैंने कर दिया। अब गिवन इसे ग्राफ नाम दे दो यार, एडीजे की जगह इसे ग्राफ नाम दे दो, आपका ग्राफ है। अब अब आप सभी को पहले विजिटेड बना लो एक, ऑफ कोर्स विजिटेड बना लो अभी एक, एंड फिर सभी के लिए कॉल कर दो, रैंडम पहला कॉल दो, रैंडम ऑर्डर में करते हैं। सो विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन एंड लेंथ कैपिटल। ओके अब सभी वर्टिसेस के लिए कॉल इंट आई इक्वल टू 0 टू आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। अगर विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, तो कॉल कर दो। किसे कॉल करोगे? डीएफएस को। कौन से वाले डीएफएस को? विथ स्टैक वाले को। तो डीएफएस में हमने ग्राफ पास करा, फिर आपका ग्राफ, फिर विजिटेड पास करा, फिर करंट के नाम पे आई एंड स्टैक के नाम पे स्टैक ऑफ इंटीजर और उसका नाम, यहाँ पे नाम रह गया, नेम इज स्टैक। ओके सो इस डीएफएस को फिल करते हैं। ये डीएफएस कॉल कर दिया हमने, ये स्टैक पे फिल कर रहा होगा। तो इस डीएफएस में सबसे पहले जाते विजिटेड ऑफ करंट इज इक्वल टू ट्रू, फिर सभी नेबर्स पे लूप लगा दो, फॉर इंट नेबर्स फ्रॉम ग्राफ डॉट गेट करंट के सभी नेबर पे लूप लगा दिया हमने। अब इसके जितने भी नेबर्स अनविजिटेड है उन सभी को कॉल कर दो। सो इफ विजिटेड ऑफ नेबर्स इक्वल टू फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो कॉल कर दो। किसे कॉल कर दो? ये रहा डीएफएस कॉल किसमें? ग्राफ एज इट इज होगा, विजिटेड भी एज इट इज। क्यों? विजिटेड को तो आपने मार्क कर दिया। फिर करंट में नेबर्स चला जाएगा एंड स्टैक भी एज इट इज, राइट। ये आपने कॉल कर दिया। फिर अब बैक ट्रैक करने से जस्ट पहले स्टैक में ऐड कर दो किसे? स्टैक डॉट किसे? करंट को, जो आपका सोर्स है बेसिकली, जो जिसके लिए ये फंक्शन आपने बना रखा है। सिंपल डीएफएस बस बैक ट्रैक करने से पहले मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो ये आपका यहाँ से आपने स्टैक फिल कर लिया। अब आपका आंसर है वो स्टैक के टॉप वाला बंदा है, जो आपका आंसर है वो स्टैक का टॉप वाला बंदा है। तो ये मैंने आंसर निकाले, पोटेंशियल आंसर, नॉट एग्जैक्टली आंसर, पोटेंशियल आंसर। तो पोटेंशियल आंसर इज नथिंग बट स्टैक डॉट टॉप।
राइट। अभी से आप चेक करोगे, अभी से वेरीफाई करोगे, इधर ये होगा या फिर -1 आपको रिटर्न करना है। इसे चेक करने के लिए पहले विजिटेड को न्यू कर दो, न्यू बूलियन कैपिटल एन। ठीक, सो विजिटेड आपने रीसेट कर दिया। फिर अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप एक डीएफएस कॉल करोगे, विदाउट स्टैक वाले डीएफएस को कॉल करोगे आप, विदाउट स्टैक वाले डीएफएस को कॉल करोगे और वहां आपको काउंटिंग, आप वहां काउंट करोगे कि यार कितने बंदे विजिट हो गए, राइट। तो काउंट करने के लिए एक मैं काउंट रख लेता हूँ, स्टैटिक इंट काउंट। क्या अब डीएफएस कॉल करते टाइम कितने बंदे विजिट हो गए, तो इस काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दो, राइट। एंड अब डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस कॉल कर दो। किसके लिए डीएफएस कॉल कर दो, ग्राफ तो ग्राफ ही होगा, इसमें आंसर जो सोर्स है, जो पोटेंशियल आंसर है आपका, जो वर्टेक्स पोटेंशियल आंसर है, उसे सोर्स बनाकर आपने सेंड कर दिया। पहले विजिटेड है तो पहले विजिटेड, फिर ये आपका पोटेंशियल आंसर, राइट। इसे आपने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आप कोड लिखोगे, यहाँ पे कौन सा कोड लिखोगे, एग्जैक्ट यही, एग्जैक्ट यही लिखना है आपको। बस ये हटा देना है, स्टैक जैसा कुछ भी नहीं है, स्टैक जैसा कुछ भी नहीं है। ये हटाने के बाद कॉल चेंज करना ध्यान रखना, स्टैक हटा दोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होने लग जाएगा। और जब भी आप ट्रू मार्क कर रहे हो उसी टाइम काउंट प्लस प्लस कर दो, जब भी आप ट्रू मार्क कर रहे हो उसी टाइम काउंट प्लस प्लस कर दो। बस इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद अगर आपने सभी नोड को विजिट कर लिया, अगर आपने सभी नोड को विजिट कर लिया तो आपका आंसर, आपका आंसर वही होगा, आपका आंसर वही होगा जो आपका था, राइट। तो काउंट इक्वल टू एन है तो जो आंसर है वही है। अदरवाइज अगर काउंट इक्वल टू एन नहीं है तो रिटर्न कर दो यहाँ से -1। अगर काउंट इक्वल टू एन है तो यहाँ रिटर्न कर दो आंसर +1। अब +1 क्यों करा यार, देखो इनपुट 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के फॉर्म में है, राइट। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के फॉर्म में 1 से वर्टिसेस स्टार्ट है। क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने उसे 0 में कन्वर्ट कर रखा है, बट अल्टीमेट आंसर जो प्रिंट होगा वो तो 1 के बेसिस पे ही होगा। तो जो आपका आंसर वर्टेक्स है वो एक्चुअली आंसर वर्टेक्स नहीं है, उसका +1 आंसर वर्टेक्स है। तो ये +1 कर दिया। अगर काउंट इक्वल टू एन नहीं है तो -1 हमने रिटर्न कर ही रखा है, राइट। तो ये रहा आपका मदर वर्टेक्स। इसे जल्दी से रन करते हैं, देखते हैं। ये मैंने कहीं डीएफएस कॉल करते टाइम 33 में विजिटेड ऑफ नेबर्स मैंने कहीं लिख दिया, यहाँ पे विजिटेड है, यहाँ पे भी विजिटेड होगा, विजिटेड है। तो ये दोनों भी सही कर दिया मैंने। ओके, एक्सेप्ट हो गया। अब इसे सबमिट कर दो जल्दी से। ओके, तो ये था आपका मदर वर्टेक्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।